हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड, मुरादाबाद। जैसे कि बेटा हम अपना टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं नरेशन, और नरेशन के अंतर्गत ही मैंने आपको लेक्चर, हम लोग सीरियल से हमारे अकॉर्डिंग लेक्चर चल रहे हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी हमारा नरेशन का जो आप इंट्रोगेटिव में जो पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। तो इंट्रोगेटिव से संबंधित मैंने आपको 2 टाइप सेंटेंस बताए थे। जो पहले टाइप के जो सेंटेंस थे आपको हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते थे वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। उसके माध्यम से मैंने आप लोगों को सारा नियम कंप्लीट करा दिया है। यस और नो जो सेंटेंस थे वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। और जैसे कि आपको विधिवत रूप से ज्ञात है कि हमारी जो बोर्ड की कक्षाएं हैं, कक्षा 12 की जो कक्षाएं हैं, जो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में हमारी एक बुक चल रही है इंग्लिश ग्रामर की एक्सलेंट बुक, जो मैं आप लोगों को क्लास के अंतर्गत पढ़ाता था। तो उसी बुक से ही हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जो एक्सरसाइज मैं कराता हूँ, जो एक्सरसाइज मैं कराने जा रहा हूँ, उसी के बुक के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो आप उस एक्सरसाइज को आप लोग देखते चलें और उसको आप लोग करते चलें। तो जैसा कि हमारा लेक्चर इंट्रोगेटिव में चल रहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर सेंटर इंट्रोगेटिव है तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या नियम है, तो मैंने 2 टाइप बताए थे। एक तो साइकिल से शुरू होने वाले वाक्य, और एक बताया था मैंने प्रश्नवाचक शब्द अगर दिया हो। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य जो थे मैंने कंप्लीट करा दिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से, जो प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, व्हिच, वेयर, हाउ मैनी, whom, when आदि से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में जब हम परिवर्तित करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो हम किस प्रकार के नियमों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के नियमों का हम लोग लागू करते हैं। तो चलिएगा, मैं सोचता हूँ सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छी तरीके से अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान दे रहे हैं। चलिएगा बेटा, हम अपना आज से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आप नोट करके डालिएगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य व्हाट, where, when, why, who, which, how, many, how much, whose, whom, ब्रैकेट बंद, आदि प्रश्नवाचक शब्दों के रूप में प्रयुक्त हों तब उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्नलिखित या निम्नवत नियम होते हैं। चलो देखें, यदि प्रश्नवाचक वाक्य, अभी मैंने बताया था प्रश्नवाचक वाक्य आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। यदि प्रश्नवाचक वाक्य व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच, हु, हाउ मेनी, हाउ मच,
whose, whom, इनसे प्रारंभ ये शब्द प्रश्नवाचक वाक्य में दिए हो और हमें उनको क्या में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्या में बदलना है, इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए हम लोग किन नियमों का पालन करेंगे, कौन कौन से नियम है हम लोग लगाएंगे। तो एक ध्यान धरना है बेटा, जितने नियम आपके इंट्रोगेटिव में मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे नियम यहाँ पर लागू होते हैं, वो सारे नियम यहाँ पर लागू होते हैं, केवल एक नियम को छोड़कर। वे सारे के सारे नियम भी यहीं पर लागू होंगे, केवल एक नियम को छोड़कर। एक नियम लागू नहीं होगा। वो कौन सा नियम लागू नहीं होगा, वो नियम ये है कि हम जब इन्वर्टेड कोमाज हटाते हैं वहां पर हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं, लेकिन यदि वाक्य आपका डबल इंट्रोगेटिव है या वाक्य में आपका इन जितने भी प्रश्न सूचक शब्द हैं इनमें से कोई सा भी एक प्रयुक्त कर दिया गया है वाक्य के बीच, वाक्य के अंदर, तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें आप इन्वर्टेड कोमाज हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो लिखे हैं। अगर किसी वाक्य में वाट दिया तो वाट का वाट लिख देंगे, हाउ दिया तो हाउ को हाउ में बदल देंगे, आपका विच है तो विच को विच लिख देंगे। लेकिन शर्त ये रहेगी कि उसका जो पहला अक्षर है, पहला जो लेटर है उसको स्मॉल करके लिखेंगे, बस। बाकी सारे नियम एक जैसे। नहीं समझ में आई? यदि कोई भी वाक्य, किसी वाक्य में ये जो प्रश्नवाचक शब्द दिए हुए हों, प्रश्नवाचक शब्द दिए हैं और मुझे उसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो वे नियम जो हम लोग अभी पढ़ते आए हैं सारे के सारे लगा देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ एक नियम को छोड़कर। वो कौन सा नियम है कि जब हम इन्वर्टेड कोमाज हटाते हैं तो वहां पर इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, बल्कि इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों को लिखकर कोमे को हटा दिया जाता है। देखें क्या क्या रूल है, मैंने आप लोगों को सभी रूल लिखा रखे हैं, वो सारे के सारे नियम सेम वही हैं, ठीक। देखिएगा, केवल और केवल एक ही नियम, क्या है रूल, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू गो क्या में बदलते हैं, आग में बदलते हैं। क्लियर है? नंबर 2, इन्वर्टेड कोमास इन्वर्टेड कोमा, ये वाला इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके क्लियर है? इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाता है, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। 2/3 ठीक। रिपोर्टेड स्पीच के में प्रयुक्त वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं,
असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। क्लियर है? रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रयुक्त वाक्य है उसको असर्टिव में बदल देते हैं। रूल नंबर 4 ये हो गया, वाक्य के अंत में टेंस और प्रोनाउन, टेंस प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं। क्लियर है? रूल 5 लास्ट है।